Hello everyone, this is Kausar Usmani. Here again welcomes you in my channel Learning Points with Kausar Usmani. Now these are some important questions here regarding respiration. So first is what advantage does terrestrial organisms have over aquatic organisms? जो terrestrial organisms होते हैं इनको क्या advantage होती है अगर हम compare करें as compared to aquatic organisms? टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं, एक्वाटिक कौन से होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, एयर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो हवा में रह रहे हैं, खुले एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। लेकिन अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है उसी को ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग वाइगोरस एक्सरसाइज एंड व्हाई? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम रेस्पिरेशन कैसी होती है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो एनारोबिकली, एरोबिक और एनारोबिक में फ़र्क क्या है? एरोबिक जो एयर की प्रेजेंस में हो रही है, एनारोबिक जो एयर की एब्सेंस में हो रही है। तो उस टाइम हमारी मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करने लगती हैं जिससे कि उन्हें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके। तो ऑक्सीजन की एब्सेंट में ये अपना रिस्पिरेशन शुरू कर देती है। और इस टाइम पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन भी हमारी बॉडी में होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी होती है। तो हम कह सकते हैं एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं हमारी बॉडी जिस टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड, एनर्जी रिक्वायरमेंट सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम कंपेयर कर सकते हैं एनारोबिक से। एरोबिक होती है एयर की प्रेजेंस में, एनारोबिक होती है एयर की एब्सेंस में। एरोबिक में जो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, एनारोबिक में एनर्जी प्रोडक्शन कम होती है। एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो CO2 और H2 होते हैं, एनारोबिक में आपका एंड प्रोडक्ट होता है इथाइल अल्कोहल और आपका लैक्टिक एसिड। जैसे कि मैंने बताया लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है हमारी बॉडी में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया। तो ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं बट दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन वर्किंग ऑन ट्रेडमिल will it affect his rate of breathing and how? अगर कोई पर्सन आपका ट्रेडमिल कर रहा है, ट्रेडमिल पे रन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ऑब्वियसली ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है जिसकी वजह से हमारा हार्ट तेजी से पंप करेगा ब्लड को कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो सके। ठीक है, तो आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहता है इस टाइम आपका हार्ट। नेक्स्ट इज व्हाई इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट O2 रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस बट इट इज नॉट केपेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं और उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन इसमें कारआमद नहीं होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या काम होता है हमारा, जो जैसे कि अभी रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि एयर जो हम इनहेल करते हैं वो जब हमारे ब्लड तक पहुँचती है, ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को, जो लंग्स हमारा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था उसको कैरी करता है, हेमबाउंड ऑक्सीजन कह सकते हैं हम, हेमबाउंड ऑक्सीजन की फॉर्म में फिर हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। तो हेमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल that is present in our air and बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारा लंग्स रिलीज करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो डिफ्यूजन क्यों नहीं है यहाँ पर, हमारा इनसफिशिएंट क्यों है डिफ्यूजन? हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, O2 रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, क्योंकि डिफ्यूजन हमारा इसलिए नहीं कर सकता, हमारी बॉडी सेल्स कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बॉडी सेल्स ज़्यादा है। तो ह्यूमन बॉडी, और अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो डिफ्यूजन उसमें चल जाएगा बहुत से ऑर्गेनिजम्स में। So these are the few important questions here, but you have to memorize it और आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए इसे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।